तो बड़े क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी पार्ट। क्या लगता है आपको, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। इसका सेटअप देखते हैं। ये 3/2m प्लस 2/3m, यहाँ पर 3/2m माइनस 2/3m। आप ये देखें कि आपके दोनों टर्म सेम सेम है, आया ना। बस डिफरेंस इतना है कि पहले वाले में पॉजिटिव का साइन है, दूसरे वाले में नेगेटिव का साइन है। तो देखने से समझ में आ रहा है आप कौन से फॉर्मूले का यूज करोगे। ध्यान से देखें, दिख रहा है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको ये इस साइड का देखा हुआ आपको इसमें बदलना है, ऐसा जरूरी नहीं हर बार। आपको इस साइड का देखा हुआ आपको इसमें बदलना हो सकता है। जैसे इसके अंदर ये a प्लस बी, मान लीजिए ये आपका a है और ये आपका d है। तो पहले देखें कि a और इसका सेम है नहीं है, 3/2m 3/2m। तो ये भी आपका क्या है a, यहाँ पर 2n/3 एंड 2n/3, और ये आपका सेम है तो इसको हम क्या बोल देंगे b। सो a प्लस बी और a माइनस बी। जब ये ऐसे हो तो हम इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आप मुझे बताएं a क्या है इसके अंदर, 3/2m, a स्क्वायर माइनस b क्या है इसके में, 2/3n, इसका क्लियर हो गया। ये बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, a और b यहाँ पे ऐसे लिख के दिखाना नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए मैं कर रहा था ये। सो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर और m का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और n का स्क्वायर n स्क्वायर। क्लियर हो गया ये। सो हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं हर बार ये नहीं कर रहा, फॉर्मूले को नहीं लिख रहा, लेकिन आपको जब एग्जाम में आप करोगे या टेस्ट में आप करोगे तो उसको लिखना है। याद है ना, मैं अभी यहाँ पे फॉर्मूला लगाया मैंने, तो आप यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी माइनस a माइनस बी इसको क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने ये फॉर्मूला यूज किया है। ध्यान रखें, मैंने यहाँ पर जब फॉर्मूला लिखा हो तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आपने फॉर्मूला यहाँ से यहाँ पे लगवाया है, यहाँ से यहाँ लगाया। आपको दिया गया था, ये दिया गया था, तो ये दिया गया था। तो जो आपको दिया गया है उसको आपने पहले लिखा फॉर्मूला उतारते वक्त, और जिसमें आपने बदला है उसको आपने कहाँ लिखा, बाद में लिखा। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉर्मूले को आपको इस तरीके से लिखना है या फिर इसको चेंज करके लिखना है। क्लियर हो गया या नहीं हुआ। और कैसे डिसाइड करते हैं, आप जहाँ से आपने क्वेश्चन शुरू करा है उसको आप पहले लिखेंगे। अगर मैंने क्वेश्चन यहाँ इस तरह शुरू करा था तो मैं इसको पहले लिखता, इसको बाद में लिखता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डी पार्ट। आपको क्या लगता है कौन सा वाला फॉर्मूला इसमें यूज करने के लिए बनता है? थोड़ा आइडिया बताओ। आपको लग रहा है फोर्थ वाला? आपको क्यों लगता है कि ये वाला यूज होगा? ये भी तो यूज हो सकता है, हाँ या नहीं? नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हाँ जी, अलग अलग है क्योंकि इसका a तो सेम है। देखो 2a स्क्वायर, लेकिन इसका जो b है वो सेम नहीं है। अगर b और ऊपर से यहाँ पर एक पॉजिटिव का साइन होना चाहिए और एक कैसा साइन होना चाहिए, नेगेटिव का। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन ये वाला इसके अंदर नहीं है। हम कौन सा यूज करेंगे? ये वाला। देखेंगे पहले वाला अगर सेम होता है फर्स्ट टर्म, तो वो हमारा क्या बन जाता है, जो टर्म सेम है वो आपका क्या बन जाएगा, x। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोलो ना। तो फर्स्ट टर्म जो सेम हो क्या बनेंगे, x, और जो सेम नहीं है उसको पहले वाले ब्रैकेट में जो होगा वो आपका क्या होगा, a, और दूसरे वाले ब्रैकेट में जो आपका क्या होगा, b। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं फॉर्मूले में ऊपर करूँ तो x का स्क्वायर, x आपने किसको बोला है, इसको ध्यान दें, 2a स्क्वायर, ये पूरा का पूरा x है, 2a नहीं है, 2a का स्क्वायर। सो आप क्या करेंगे, इसे हटा दें, 2a का होल स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, फिर स्क्वायर क्या है, प्लस a प्लस b। a क्या है इसके अंदर 9, b क्या है आपके पास 5, और इनको ऐड करना है। इनको ऐड करने के बाद x बाहर से मल्टीप्लाई करना है। x का मतलब कि कौन सा वाला x है, जो आपका ये x है। ऐसा नहीं कि x लिख दोगे उस पर, ये गलती मत करना, कई बार ये गलतियाँ होती हैं बच्चों को, मैंने कई बार देखा ये गलती। वो यहाँ पे इनको ऐड करके x ही लिखते हैं, जबकि x का मतलब क्या होता है, जो टर्म आपका सेम है। तो क्या कौन सा टर्म सेम है, 2a स्क्वायर, उसके बाद प्लस a इंटू b, सो 9 इंटू 5।
क्लियर हो गया ये? अब करें सॉल्व, चलिए 2 का स्क्वायर 4, अब a पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू द 4 प्लस 9 एंड 5 14 और इनटू में 2a स्क्वायर और प्लस में 9 5 द 45। पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया, चलिए अभी और भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है और भी 4a raised to power 4 प्लस 14 टू द 28 a raised to power 2 प्लस में 45। so this is your answer। क्लियर है? कुछ नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ आइडेंटिटी में a है तो a की वैल्यू, b है तो b की वैल्यू, x है तो x की वैल्यू क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं और इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, बस। ये बहुत सिंपल इजी हो जाते हैं क्वेश्चन, इतना कोई इसमें ब्रेन यूज करने की हमें जरूरत नहीं है। चलिए इसमें मुझे बताएं कौन सा फॉर्मूला यूज करने के लिए लग रहा है आपको? भाई ये इसको a मान लो और इसे b मान लो, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसे हम a मानेंगे। a के बदले में कुछ भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं हमेशा x होगा 3x होगा, ऐसे नहीं, कुछ भी हो सकता है और b के बदले में भी कुछ भी देख सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए हम यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो a प्लस b का अब तक याद होगा फॉर्मूला आपको, a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, बोले? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो करते हैं a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस में b स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए करते हैं, x का अगर स्क्वायर लेके आएगा x स्क्वायर, y का स्क्वायर लेके आएगा y स्क्वायर प्लस, अब नंबर को मल्टीप्लाई करें 2 3 और जो भी वेरिएबल को एक साथ लिख दें x y z प्लस 3 का स्क्वायर और आपका z स्क्वायर। ये आपका क्लियर हो गया नहीं वो आपको? इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है आप लोगों को? चलिए ठीक है, तो फिर आप इसे उतार लेंगे और इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा अभी कुछ और क्वेश्चन हैं, ठीक है, इन्हें हम कर लेते हैं। देखें क्या लगता है आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको? यहाँ पर देखो अंदर भी स्क्वायर है और बाहर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें देखो अगर मैं इसको इस a स्क्वायर को, पूरे a स्क्वायर को, इस पूरे a स्क्वायर क्या मान लूँ a और इस पूरे b स्क्वायर क्या मान लूँ b, कौन सा फॉर्मूला लगे? a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या था? a स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर? a के बदले आ जाएगा a स्क्वायर और इस पूरे का क्या आ जाएगा आपका होल स्क्वायर। ये आपका a, ध्यान रखें a स्क्वायर ही आपका a है यहाँ पर, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a इंटू में b, b क्या है यहाँ पर? b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b, ये b है और ये आपका इसका b के ऊपर स्क्वायर आ गया। क्लियर है? तो a स्क्वायर का स्क्वायर 2 टू द 4 a रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस में b रेज़ टू पावर 2 टू द 4। तो यहाँ पे आ गया आंसर। क्लियर है ये? चलिए इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें सर, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में एक चीज़ है, यहाँ पर आपका नेगेटिव का साइन है, इसका नेगेटिव और यहाँ पर भी आपका स्क्वायर। तो यहाँ देखें इन्होंने क्या करा, तो अलग अलग क्वेश्चन थे उनको एक साथ क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। यहाँ देखो इसे आप चलो प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले आपको इसका स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, इसका स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। करें तो ध्यान से करेंगे, तो देखें यहाँ पर एक बार a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a इंटू में b और प्लस में b स्क्वायर। क्लियर हो गए? आपने पहले क्या करा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, अब इसे आप बिग ब्रैकेट कर दो। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर भी है, बीच में लेकिन माइनस का साइन है, इसे ओपन करो। a स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में
और प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो हमने क्या करा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगा दी और a प्लस बी का आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगा दी और बीच में इन दोनों के बीच में प्लस था तो प्लस का साइन नेगेटिव था, तो नेगेटिव का साइन आपने उतार दिया। क्लियर है? अब फिर स्क्वायर ओपन कर देते हैं। 2.5 का स्क्वायर डेसिमल में आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, 2.5 और 2.5 मतलब 2.5 और 2.5 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा आप लोग कर लेना, मुझे पता है 6.25 आएगा पी स्क्वायर माइनस 2.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, कैलकुलेट करो और बताओ। सो आपने इसे मल्टीप्लाई करके देख लिया होगा, कितना आ रहा है 7.5, तो आपका आ गया ये 7.5 और p और q मल्टीप्लाई करेंगे तो p q प्लस में 1.5 का स्क्वायर कितना होगा, 1.5 इंटू 1.5 2.25 q स्क्वायर, इसे आप ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट में इसका भी स्क्वायर आपको पता है, तो आपका जाएगा 2.25 p स्क्वायर प्लस में इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 7.5 p क्यू और प्लस में आपका ये 2.5 है सर, यहाँ पर 6.25 क्यू स्क्वायर, ये कर लिया आप लोगों ने। अब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ये माइनस क्या करेगा, ब्रैकेट के आगे के सारे साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। क्लियर है? अगर नेगेटिव का साइन यहाँ पर है तो ये नेगेटिव के आगे के सारे साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। चलिए 6.25 p स्क्वायर माइनस 7.5 p क्यू प्लस 2.25 q स्क्वायर माइनस 2.25 p स्क्वायर माइनस 7.5 p क्यू माइनस 6.25 q स्क्वायर। क्लियर है? अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देना, 6.25 p स्क्वायर नहीं, ये नहीं होगा, सॉरी ये p स्क्वायर और p स्क्वायर, तो आपको 6.25 में से जो लाइक टर्म्स है उन्हें हमें क्या करना है, एक तरफ करना है, तो पहले लाइक टर्म्स को हम एक साथ कर लेते हैं। तो देखें 6.25 p स्क्वायर और p स्क्वायर का ये रहा माइनस 2.25 p स्क्वायर, फिर p क्यू वाली माइनस 7.5 p क्यू माइनस 7.5 p क्यू, एक ये रहा और एक यहाँ पर है, यहाँ पर 2 माइनस 2.25 क्यू स्क्वायर, सॉरी पॉजिटिव का है, ये वाला पॉजिटिव का है और ये वाला नेगेटिव का क्यू स्क्वायर देखो कहाँ पे ये रहा 6.25 क्यू स्क्वायर। यहाँ पे क्लियर है आपको, जो भी लाइक टर्म्स हमने उन्हें क्या कर लिया, एक साथ कर लिया। अब 6.25 में से 2.25 अगर आप माइनस करें कितना आएगा, 4p स्क्वायर माइनस 7.5 और 7.5 कितना होगा 15p क्यू। 2.25 पॉजिटिव का है और 6.45 नेगेटिव का है, क्या आएगा नेगेटिव का 4q स्क्वायर। तो ये आपका क्या है फाइनल आंसर। ये जो आपने माइनस कराई में ऐसे क्यों देख लो एक बार, ये पॉजिटिव वाली क्या है नेगेटिव, अपोजिट साइड में माइनस करना पड़ेगा, तो 6.25 में से माइनस करना है 2.25, 5 का 0, 2 में से 2 का 0, 6 में से हो गया 4.00। आप 4.00 का 4 भी लिखो तो कोई फर्क नहीं होगी, डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, 0 है तो 0 लगाओ या मत लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ 4 इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, अपोजिट साइन है, सॉरी सेम साइन है, सेम साइन में नंबर्स क्या होते हैं पॉजिटिव ऐड हो जाते हैं। सो आप इन्हें ऐड करो 7.5 को 7.5 से ऐड करोगे तो 15.0 आ जाएगा, तो 15.0 लगाओ या फिर 15 लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आपका ये फाइनल आंसर आ गया। और आइडेंटिटी आपके 8th क्लास में ये 4 आइडेंटिटी आपको करनी है, बाकी जो आइडेंटिटीज हैं वो आपके 9th क्लास में आएंगे। सो आपका यहाँ पर ये फाइनल क्वेश्चन था और इसी तरह आपका ये चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर